जय हिंद मित्रों, मैं आनंद राजाध्यक्ष। आज इस विजयदशमी यानी दशहरा 2023 24 अक्टूबर 2023 को मैं अपना चैनल सुन मेरे हिंदू रे लॉन्च कर रहा हूँ। वैसे चैनल इसके पहले मैं कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन सोचा कि आज का दिन शुभ है तो आज के दिन मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आज का वीडियो बस परिचय के लिए है। वैसे तो 10 साल से आप लोग मुझे जानते हैं, पढ़ रहे हैं, आपका अथाह प्रेम मिला है। मैं चाहता हूं कि यही प्रेम आप चैनल के लिए भी दिखा दें। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक करना न करना हर वीडियो की आपको कैसे पसंद आएगा उस पर निर्धारित होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपसे अनुरोध ये भी होगा कि जैसे आपने आज तक मेरे लेखों को जो आपको पसंद आए थे उनको जैसे आपने अपने मित्रों तक पहुंचाया है, आप इस चैनल को भी पहुंचाएंगे, ये आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं और आपको अनुरोध भी करता हूं। तो इस चैनल पे मैं कौन से विषयों पे बात करूँगा, वही जो लिखता आ रहा हूँ। राजनीति पे तो लिखता हूँ, लेच मत पे तो लिखूँगा, वाकई वामपंथी कसाई ईसाई, ये शब्द मेरा ही गढ़ा हुआ था। तो भाई ये विषयों पर तो लिखूँगा ही लिखूँगा, लेकिन और भी कई विषय हैं कि इनके कारण हमारे संस्कृति में कई जो बदलाव हुए हैं, कुछ बिगाड़ है, कुछ सुधार है, लेकिन जो बिगाड़ वगैरह जो हुए हैं, जहाँ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ बदलाव जो हुए हैं उनकी बातें करूँगा। जहाँ हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, ये वैसे आम यूट्यूबर जैसा चैनल नहीं होगा। बस यहाँ अभी क्या है, अभी ज़िंदगी 67 साल तो हो गए, तो जो कुछ आज तक अनुभव वगैरह हुए हैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ ऐसे लेख हैं जो लोग कहते हैं कि इनको संकलित करना चाहिए, मेरे ही लेख हैं, कहते हैं कि इन्हें संकलित करना चाहिए, तो सोचता हूँ कि उन्हें उनका अभिवाचन करूँगा। और ठीक है, आज मतलब वाग्देवी की कृपा से आवाज़ का कुछ ऊपर नीच ऊंच नीच करना कुछ कला है, तो उसके चलते वो लेख आपके लिए ज़्यादा श्रवणीय पठनीय तो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़े नहीं हैं उनके लिए वो अनुभव जो है वो श्रवणीय भी होगा, इसका मैं वादा करता हूँ। आशा नहीं करता, वादा करता हूँ, ध्यान रखिए। तो ये सब होगा। राजनीति पे भी बातें होंगी, लेकिन जो अपडेट वाला चैनल नहीं रहेगा, मौलिक बातें होंगी। और देखिए, एक बात है, एक एंड्रू ब्रेटबार्ट नाम अमेरिकन विचारक का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है, कल्चर पॉलिटिक्स इज़ द डाउन स्ट्रीम ऑफ कल्चर। मतलब अगर आप संस्कृति को एक महानदी समझें तो राजनीति जो है वो उसकी एक उपनदी निकलती है। तो अगर संस्कृति में गंध मिलाया गया, संस्कृति में खिलवाड़ हुई, तो राजनीति का तो बट्टा बैठना ही है, फिर देश का भी बैठेगा। और ऐसे कई देशों का बैठा हुआ हमने देखा है। इसमें अक्सर कौन होते हैं, तो आज तक तो आप जान ही गए हैं, या अगर आप मुझे पढ़ते हैं और कई वीडियोस में मैं अपने वॉल पर शेयर करता हूं, तो वहां भी आपने देखा ही है कि इसके लिए ज़्यादातर जिन्हें हम विचारक मानते हैं ऐसे वामपंथी जिम्मेदार हैं। तो इन्हें हम विचारक कैसे मानने लगे, वो क्या है, उनकी सोच क्या है, वगैरह वगैरह, वो चीज़ें भी मैं अपना दृष्टिकोण आपसे साझा करूँगा। ऐसा नहीं कि वो दृष्टिकोण ही सही है, लेकिन अक्सर गलत नहीं निकलता आज तक, तो वो भी आपसे साझा करूँगा। जहाँ से भी मुझे लगता है कि आपको लाभ होगा, ऐसी बातें साझा करूँगा। कुछ अपने संस्कृति की बातें साझा करूँगा। जैसे मुझे अपने पुराणों में कई सारी बातें ऐसी निकलती है, या मुझे दिखती है कि आज के ज़माने में वो काम आती है। वो मैं कथाएं नहीं बता रहा हूँ,
उस ज़माने में वगैरह वगैरह, वो बातें करना मेरा पिंड नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में वो बातें कैसे काम आती हैं, वो रिलेट करके, जिसको को रिलेट कहते हैं ना, वो करके दिखाना मेरा स्वभाव है। ये मैं करते आ रहा हूँ और करूँगा। पंचतंत्र जो है एक मेरा बहुत क्या कहें, हृदय के नज़दीक का विषय है, हृदय के बहुत समीप का विषय है। क्योंकि ये बच्चों की कहानियाँ नहीं है, ये हमारे साथ वामपंथियों ने हमारे साथ किया हुआ एक बहुत बड़ा अन्याय है। ये बच्चों की कहानियाँ नहीं है, ये राजकुमारों को राजनीति सिखाने के लिए बनाई हुई कहानियाँ हैं, जिनके माध्यम से, सरलीकृत माध्यम से राजनीति पढ़ाई गई थी। और पंचतंत्र का प्रथम श्लोक ही ये कहता है कि जिसने इस पंचतंत्र का मर्म समझ लिया, जिसने ये पंचतंत्र समझ लिया, इंद्र भी उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो ऐसी धरोहर को जिन लोगों ने बच्चों की कहानियां बनाकर रख दिया, उनको कितने ही हम श्राप दें, चले। लेकिन उन्होंने जो डैमेज हमारा किया है, नुकसान किया है, उसको हम सुधार ऐसे ही सकते हैं कि पंचतंत्र का जो मूल पाठ है उसका मर्म समझकर। तो सद्भाग्य से वो उपलब्ध है और मैं उसका विश्लेषण भी करूँगा। मनोविज्ञान मेरा विषय रहा है, हालांकि आई एम नॉट अ क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हाँ, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में ही मेरी करियर गुजरी है। तो ये बिना मनोविज्ञान के समझे वो खेल सब नहीं होते। तो ये दैट यू कैन कॉल माई सोल क्वालिफिकेशन टू कमेंट अपॉन इट। लेकिन जहाँ तक मैं समझा सकूँगा, मैं आपको इन लोक कथाएँ, पुराण कथाएँ या जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका संबंध जोड़ के बताऊँगा कि हमें कहाँ काम आता है। मैं कथावाचक नहीं हूँ, तो वो अंदाज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बिल्कुल क्लिनिकल मॉडर्न अंदाज मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। समथिंग यू कैन रिलेट टू, दैट्स ऑल। और चलिए, तो हाँ, और एक बात, आज मेरे वीडियो जो होंगे ना, वो 10-1 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। और मैं उतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ कि समा बांध सकूँ कि लोग मुझे मंत्रमुग्ध होकर 2-2.5 घंटे सुन सकें। आई एम नॉट दैट काइंड। तो आई कीप इट शॉर्ट एंड होपफुली फॉर यू स्वीट, समटाइम्स सॉल्टी। बिटर तो नहीं रहेगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सच्चाई कड़वी है लेकिन बोलनी पड़ती है वगैरह। थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, एक अच्छी टेस्ट जो आपको याद रहे, क्योंकि वो बात आपको याद रहे, यही मेरा उद्देश्य है। और याद रहेगी तो याद आएगी, याद आएगी तो काम आएगी, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो रोज़ मिलते हैं छोटे छोटे वीडियोस में जो आपके काम आएंगे, और मुझे आशा है कि आप दूसरों तक भी वो उन वीडियोस को पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद।